आई डिड अ प्रोमो शूट इसके सीरियल का विद द एक्टर, ही डीएमड मी, तो तब उधर था कुछ, ठीक है। शिवांगी एंड आई मेट ऑन सेट। वो थी, उसने मुझे बोला कि तुमने मैसेज किया, मतलब आ जाओ मैं तुम्हें साइड में चल के मैसेजेस दिखा देती हूँ। आफ्टर 3-4-5 months दैट गाय पोस्टेड अ स्टोरी सेइंग दैट वी हैव ब्रोकन अप। हर लड़की जो भी मुझे मतलब डोनेट करती है, और जब शादी नहीं होती है तो मुझे नार्सिसिस्ट बोला जाता है। पेड़ा खा के सब चले जाते हैं, तो बाद बोलते हैं ऐसा है। श्रेया has already had this conversation with me, जहाँ उसने मुझे ऐसा पूछा था कि why not हर्षद, मैंने कहा we are friends। तो क्या श्रेया कालरा ने इनडायरेक्टली शिवांगी और कुशाल के ब्रेकअप के रियल रीजन को रिवील किया है, और इसी के साथ क्यों लोग कुशाल के रीसेंट स्टेटमेंट अबाउट हिज एक्स गर्लफ्रेंड्स ब्लेमिंग हिम एंड कॉलिंग हिम नार्सिसिस्ट को भी हाईलाइट करते हुए कह रहे हैं कि अगर श्रेया के क्लेम सही हैं तो शिवांगी जोशी को जो हर्षद चोपड़ा के साथ लिंक करके हेट दिया जा रहा है वो तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। एंड इसके अलावा हर्षद ने अपने और शिवांगी के लिंकअप रूमर्स पर भी क्या रिएक्ट किया है, इस सब पर बात करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो ये सब स्टार्ट हुआ है लॉकअप के रीसेंट एपिसोड में, जहाँ श्रेया कालरा शिल्पा शिंदे के साथ शिवांगी जोशी के बारे में बात करती हैं और वो ये बताती हैं कि उनका और शिवांगी का बॉन्ड कभी भी कॉर्डियल हो ही नहीं सकता है, जिसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि शिवांगी के साथ उन्होंने पहले काम किया है पर उनकी कभी इतनी ज्यादा बॉन्डिंग ही नहीं हुई है। जिसके बाद श्रेया थोड़ा हेसिटेट करती हैं कि पता नहीं ये चीज मुझे नेशनल टेलीविजन पर बोलनी चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी वो इस इंसिडेंट को शेयर कर देती हैं, जहां उनके अकॉर्डिंग शिवांगी के एक शो के लिए प्रोमो शूट किया जा रहा था और शो के हीरो ने वो पूरा शूट खत्म होने के बाद डीएम किया श्रेया को। अब उस वक्त श्रेया खुद भी एक किसी रिलेशनशिप में थी और उन्हें ये नहीं पता था कि उस एक्टर और शिवांगी के बीच कुछ चल रहा है। जिसके बाद श्रेया ने ये बताया कि धीरे धीरे उनकी उस एक्टर से बात बढ़ने लग गई और फिर कुछ चीजें ना उन्हें थोड़ी अजीब फील हुई थी, जिस वजह से उन्होंने तुरंत ही उस पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद शिवांगी और श्रेया की दोबारा से मुलाकात होती है सेट पर ही, जहाँ शिवांगी एलिजेटली उनसे ये बोलती है कि श्रेया ने उस पर्सन को मैसेज किया, फॉलो किया, जिसको सुनकर श्रेया थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई और उसने सीधे शिवांगी से बोला कि देखो मैंने कभी किसी लड़के को अप्रोच नहीं किया है और इवन इस सिचुएशन में भी सामने वाला ही मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, और जिसका प्रूफ दिखाते हुए श्रेया ने शिवांगी को तब अपना फोन दिखाया और सारी चैट पढ़वा दी थी। इसके बाद शिवांगी वहाँ से नोट करके चली जाती है, लेकिन श्रेया का ये बताना था कि उस सब को लेकर शिवांगी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। सीन्स खत्म होने के बाद उसका काफी ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाता था ना। आगे श्रेया ये बताती है कि 3-4 महीने बाद उस एक्टर ने खुद ही सोशल मीडिया पर उस ब्रेकअप को भी अनाउंस कर दिया था। एंड इवन श्रेया ऑल्सो मेंशन्ड कि लॉकअप पर आने के बाद शिवांगी से उन्होंने दोबारा ये पूरी चीज पर ना बात भी करने की कोशिश की थी। वो दोनों वॉक कर रहे थे और उस टाइम पर उन्होंने शिवांगी से पूछा था कि वो सब कुछ जो हुआ था उसको लेकर आगे क्या हुआ, जिस पर शिवांगी ने तुरंत से उस बात को डिसमिस कर दिया और ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो उस बारे में बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहती। इस बात को फिर शिवांगी डाइवर्ट कर देती है और श्रेया के बारे में पूछने लगती है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द एंटायर कॉन्वर्सेशन वाज बिटवीन श्रेया एंड शिल्पा शिंदे। जिसके बाद सिंपल सा सवाल ये उठता है कि ये पूरी स्टोरी में कुशाल टंडन का नाम क्यों आ रहा है। तो द आंसर इज कि सबसे पहले तो जो प्रोमो शूट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है ना, वो लोगों को लग रहा है कि टीवी शो बरसाते के प्रोमो के बारे में बात है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना वहाँ जाकर तो शिवांगी और कुशाल के साथ आपको श्रेया दिख जाएगी। देन दूसरी एन इम्पोर्टेंट चीज इज कि वहाँ पर श्रेया ने ना काफी विस्पर मोड में बोलने की कोशिश की है, बट अकॉर्डिंग टू पीपल वो लिप मूवमेंट और थोड़ी सी आवाज भी आ रही है और उससे लग रहा है कि वो कुशाल का ही नाम ले रही है। एंड तीसरा और सबसे बड़ा पॉइंट इज कि श्रेया ने ये मेंशन किया है कि ब्रेकअप के 3-4 महीने बाद उस एक्टर ने खुद ने सोशल मीडिया पर ये अनाउंस कर दिया था, और एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ कुशाल टंडन पास्ट में कर चुके हैं, जब उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये अनाउंस कर दिया था कि शिवांगी और उनका ब्रेकअप हो चुका है और इस बात को 3-4 महीने हो चुके हैं। हालांकि बाद में उन्होंने वो स्टोरी को डिलीट जरूर कर लिया था, लेकिन तब तक तो लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया और चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से कुशाल को तब भी बहुत ज्यादा हेट मिला था। क्योंकि सबसे पहले तो अगर ब्रेकअप को इतना टाइम हो गया है तो अभी आपको सोशल मीडिया पर आकर क्यों बताना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया था। एंड इससे भी बड़ा एक और पॉइंट वाज कि उस टाइम पर ना शिवांगी का नया शो आने वाला था विद हर्षद चोपड़ा, विच वाज नेम्ड एज बड़े अच्छे लगते हैं। तो ऐसे टाइम पर जब पूरा अटेंशन उस पर है, शो ऑन एयर होने वाला है और हर्षद काफी सारे लाइव कर रहे थे इंस्टाग्राम पर, तो ऐसे में लोगों ने यही पूछा कि इस वक्त पर ये एक्शन कैसे जस्टिफाइड है। अब देखो इसके साथ साथ ना कुछ
कुछ फैंस यहाँ पर हर्षद और शिवांगी की बॉन्डिंग को भी मेंशन करते हुए कह रहे थे कि वो भी काफी बड़ा इशू है। इस दिन गणेश चतुर्थी के टाइम पर शिवांगी ने अपने घर पे पूजा रखी थी जहाँ हर्षद भी थे। सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज को शेयर किया गया था जो एलिजेटली कुशाल को अच्छे नहीं लगे, क्योंकि पिछले ही साल फंक्शन में कुशाल और शिवांगी का फोटो साथ में है, जिस वजह से उनके फैंस को लगता है कि ये काफी बड़ा इशू बन गया था, जिस वजह से कुशाल ने अपने ब्रेकअप को अनाउंस किया था। अब ऑफ कोर्स ये सब फैन थ्योरीज और अजम्पशंस ही हैं। हालांकि शिवांगी ने तो कभी अपनी डेटिंग लाइफ को कंफर्म ही नहीं किया, लेकिन श्रेया के इतने बड़े रिवेलेशन के बाद लोग ये सारे इंसिडेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं और फिर अपना एक पर्सपेक्टिव बना रहे हैं। और एक तो कुशाल टंडन अभी एक रियलिटी शो अलायंस का पार्ट है जहां उनके कुछ स्टेटमेंट्स अबाउट ईदर ऑन हर एक्स गर्लफ्रेंड गौहर खान या फिर नॉर्मली भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स को लेकर जो वो बोल रहे हैं उसको लेकर वो ऑलरेडी क्रिटिसाइज हो रहे हैं। मतलब हाल ही में वो एक कॉन्वर्सेशन का पार्ट थे वो शो पर, जहाँ पर वो ये बताते हैं कि उनकी जो भी एक्स गर्लफ्रेंड्स हैं वो उन्हें नार्सिसिस्ट बोलती हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कुशाल जब भी वो रिलेशनशिप शादी तक नहीं पहुंच पाता है तो पूरा पैम्पर लेने के बाद, पूरे रिलेशनशिप को एंजॉय करने के बाद वो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड पूरा ब्लेम उन्हीं पर डालकर चली जाती हैं और अभी उनकी पूरी की पूरी रेप्यूटेशन ही ऐसी बना दी गई है, जिस पर ऑफकोर्स उन्हें कॉल आउट तो किया ही जा रहा था। पर श्रेया के ये स्टेटमेंट के बाद तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर एक्चुअली इसको सच माना जाए और कुशाल के लिए ही ये बोला गया है तो फिर तो आपको नार्सिसिस्ट सही ही बोला जाता है, बिकॉज व्हाइल बीइंग इन अ रिलेशनशिप आप चीट कर रहे हो और फिर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो तो आपसे बड़ा सेल्फ एब्जॉर्ब्ड और डिल्यूजनल इंसान तो है ही नहीं। नाउ देखो, इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि श्रेया ने ना खुद इस कॉन्वर्सेशन में बताया कि जब उन्होंने लॉकअप के अंदर शिवांगी से इस टॉपिक पर बात करना चाहा था तो शिवांगी ने कॉन्वर्सेशन को अवॉइड कर दिया था। इसका सिंपल सा मतलब है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को इस शो के डिस्कशन का पार्ट नहीं बनाना चाहती। इस वजह से लोग अभी श्रेया को बहुत ज्यादा कॉल आउट कर रहे हैं और उनका मानना है कि अगर शिवांगी अनकंफर्टेबल थी एंड यू ऑलरेडी न्यू इट तो भी आपने डिसाइड किया कि आप एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में उसके पीठ पीछे बोलोगे, क्योंकि इतने नाइफ तो आप हो नहीं कि आपको पता नहीं है कि ऐसे बातें हेडलाइंस बनाएंगी, ये लोग स्पेकुलेट करेंगे, ये बहुत ज्यादा डिस्कस होंगी चीजें। तो इस सब के बाद भी अगर आपके ये एक्ट को कोई जस्टिफाई कर रहा है ना तो वो बहुत ही लॉजिकल है। इस कंट्रोवर्सी का एक और एंगल भी है, एज इन कुशाल के जो फैंस हैं उनका मानना है कि पूरी की पूरी गलती कुशाल की नहीं है, बल्कि हर्षद चोपड़ा और शिवांगी की बॉन्डिंग की वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं। एज इन सोशल मीडिया पर कई लोग हर्षद के अभी लॉकअप के अंदर रिएक्शंस या जैसे भी वो अपना बॉन्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना शिवांगी के टूवर्ड्स, से देखकर कुछ फ्रेंडशिप से ज्यादा है ऐसा टैग दे रहे थे। लेकिन फिर क्या होता है कि रिसेंटली शो के ही एक एपिसोड के टाइम पर हर्षद ने शिवांगी के सामने कॉन्वर्सेशन के टाइम पर ये क्लियर कर दिया कि शिवांगी और वो किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं है, दोनों अच्छे दोस्त हैं, अच्छे को एक्टर्स हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर ऐसी चीज दिख रही है या दिखाई जा रही है तो वो गलत है, जिसी वजह से ना फिर लोग ये कह रहे हैं कि अगर दोनों बार बार क्लियर कर रहे हैं तो फिर भी शिवांगी को ब्लेम करना इज नॉट सो गुड। बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।